हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो आज हम आपको यहाँ पर आपकी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक कंपलसरी पेपर होता है आपका एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके आज हम आपको यहाँ पर 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस हम यहाँ पर आपको क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी यूनिवर्सिटी में पूछे गए क्वेश्चन से और इनके दोबारा रिपीट होने के यहाँ पर आपके चांस बनते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर आपका रिविजन यहाँ पर आपके होने वाला है। हम लगातार क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे और उनके आंसर यहाँ पर आपको बताते जाएंगे और आपको भी चेक करके यहाँ पर लास्ट में बताना है कि आपके 150 में से कितना स्कोर आपके रहा। तो आप सभी स्टूडेंट्स को लास्ट में जरूर कमेंट करना है कि अभी यहाँ पर आपके 150 में से आपके टोटल कितने क्वेश्चन है वो आपके सही यहाँ पर गए। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन साथ में स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आइए क्वेश्चन पे यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पर उपकरण होता है। तो आप सबको पता है कि फर्स्ट 8 डिस्क यहाँ पर सही आंसर होगा। फिर सेकंड है, एक बाइट में कितने बिट्स होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। इसका करेक्ट आंसर आप सबको पता है अच्छी तरह से 8 है यहाँ पर बिट्स यहाँ पर आपके होते हैं। उसके बाद एक कंप्यूटर के कौन से काल में ट्रांजिस्टर और फेरिट कोर का उपयोग होता था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, द्वितीय काल में। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है कि सीपीयू में शामिल है। जल्दी से इनमें फोर्थ में से कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज, यानी सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1000 बाइट्स दर्शाते हैं। इसका आंसर बताइए जल्दी से। मुझे पता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर सोचेंगे कि किलो बाइट होगा। जी नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है 1024 नहीं बोला। 1024 बाइट्स यहाँ पर क्या होते हैं, 1 किलो बाइट यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है आपको 1000। अगर ये आ जाता है 1000 आपके, तो इसका करेक्ट आंसर डी, उपरोक्त में से कोई भी यहाँ पर नहीं होगा। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर किलो बाइट करके आ जाते हैं, लेकिन वो गलत होगा, क्योंकि 1024 बाइट्स यहाँ पर आपके 1 किलो बाइट यहाँ पर आपके बनता है। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर डी, यहाँ पर उपरोक्त में से कोई भी नहीं होगा। उसके बाद 6 आंसर है यहाँ पर, 6 क्वेश्चन है LSIC किसका लघु रूप है। तो 6 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, लार्ज स्केल इंडिकेटेड सर्किट, इसका सही आंसर होगा। 7 का आंसर बताइए, सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली इनपुट डिवाइस यहाँ पर क्या होगी। तो 7 का करेक्ट आंसर होगा आपके कीबोर्ड। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो 8 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, प्लॉटर नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर 9th क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो 9th का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं CON। उसके बाद 10 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी वोलेटाइल यहाँ पर मेमोरी होती है। इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, रैम यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सबको ये तो रैम और रोम की फुल फॉर्म भी पता होगी। इसका रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, और इसकी होती है यहाँ पर आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, उसके बाद यहाँ पर 11 का आंसर बताइए, निम्न में से गैर नाशवान मेमोरी का उदाहरण है। तो 11 का आंसर सही होगा बी, रोम इसका। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा केंद्रीय संगणना इकाई यानी CPU का हिस्सा है। तो 12 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर ए होगा, ALU। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, कैश मेमोरी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा तीव्र गति मेमोरी। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है कि सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पर इनमें से कौन सी होती है। जो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, तो 14 में से करेक्ट आंसर होगा डी, मैग्नेटिक टेप। ठीक है, उसके बाद 15 क्वेश्चन है, प्राइमरी मेमोरी यहाँ पर क्या है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा सी, रैम होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, CPU चिप बनी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये कि CPU चिप किसकी बनी हुई होती है। तो 16 का करेक्ट आंसर होगा सी, सिलिका की बनी हुई होती है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से गैर नाशवान मेमोरी का उदाहरण है। तो 17 का करेक्ट आंसर होगा डी, रोम। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है कि कंप्यूटर के पितामह यानी ग्रैंडफादर कहलाते हैं। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन लगभग हर बार आता है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता भी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी होगा, चार्ल्स बेबेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से इनपुट यूनिट कौन सी है। एक तो आपकी इनपुट और आउटपुट में से कई क्वेश्चंस आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बताइए कि इनमें से कौन से यहाँ पर आपकी इनपुट यहाँ पर यूनिट है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा, सी, कीबोर्ड यहाँ पर आपके होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए कि निम्न में से आउटपुट यूनिट कौन सी है। तो 20 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, प्रिंटर यहाँ पर आपके
होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय संगणना इकाई का हिस्सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर डी यहाँ पर आपके ALU होगा। फिर है CPU का पूरा नाम, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी बी आपका इसका करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 का बताइए कि कंप्यूटर का दिमाग होता है। ये भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होता है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये। वो है आपका CPU यहाँ पर आपके होगा। तो CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से बताइए। अभी मैंने आपको बताया था, बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपकी यहाँ पर होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सी इनपुट युक्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा डी, लाइट पेन यहाँ पर आपका होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ पर आपके मुख्य मेमोरी में संग्रहित होते हैं। तो 25 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, डाटा प्रोग्राम एवं अन्य सूचनाएं। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 से 8 बिट इसके यहाँ पर समूह को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का इसका करेक्ट आंसर होगा सी, आपके बाइट। ओके। उसके बाद यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 27 है कि EPROM के अवयव नष्ट किए जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, अल्ट्रावाइट विकिरण द्वारा। फिर 28 क्वेश्चन है, एक बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं, कि नॉर्मली ही क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 8। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 29 की प्रथम कंप्यूटर जिसमें संग्रहण की सुविधा थी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा बी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मार्क फर्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सूचना का अभिप्राय क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका डाटा प्रोसेसिंग, यानी सी। ओके। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्न में से आउटपुट डिवाइस यहाँ पर कौन सी है। तो 31 का आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी, यहाँ पर आपके मॉनिटर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है कि कंप्यूटर का दूसरा नाम यहाँ पर क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो ए होगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। इन चारों में से बताइए जो कि कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं होता है। तो इसका डी, मेट्रो यहाँ पर आपका होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है कि प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर आधारित थे। तो बताइए कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस पे आधारित थे। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर होगा सी, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार प्रारंभ किस वर्ष में यहाँ पर आपके हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 1970 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, बाइनरी प्रणाली में संख्या 11 किस प्रकार व्यक्त की जाएगी। तो 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, 1011। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, बाइनरी सिस्टम आधारित किस पे होती है, जल्दी से बताइए, जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी, 2 पे। ओके। उसके बाद है कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड तकनीकी पर आधारित कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा सी, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, अबेकस का आविष्कार हुआ था। इसका जल्दी बताइए आंसर। तो इसका आंसर है यहाँ पे होगा डी, चीन में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40, भारत के कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होता है और ये हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, परम कंप्यूटर। ओके। उसके बाद यहाँ पर आपके ALU का पूरा नाम, इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का क्या आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी, यहाँ पर आपके अंक गणितीय एवं तार्किकी इकाई इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है कि इन्हें एक नामक कंप्यूटर निम्न में से किस पीढ़ी का है। तो 42 का जो करेक्ट आंसर होगा डी, प्रथम पीढ़ी का। फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में होती है यहाँ पर। तो 43 का जो करेक्ट आंसर होगा सी, यहाँ पर पंचम पीढ़ी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, कोबोल निम्न में से किसका उदाहरण है। तो 44 का करेक्ट आंसर होगा एक उच्च स्तरीय भाषा। फिर 45 क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रणाली किसमें शामिल है। तो 45 का करेक्ट आंसर होगा ए, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। फिर क्वेश्चन नंबर 46 से आपके लेडी एडा लवलेस ने कौन सी संख्या प्रणाली दी, यहाँ पर बताइए। तो 46 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपके होगा ए, बाइनरी। फिर 47 है, निम्न में से कौन सा निगम उपकरण है। तो 47 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर डी होगा, मॉनिटर। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है, पर्सनल कंप्यूटर कंप्यूटर की किस श्रेणी से संबंधित है। तो 48 का आंसर होगा सी, यहाँ पर आपके माइक्रो कंप्यूटर। फिर है 49 क्वेश्चन माइक्रो कंप्यूटर से पूछ लिया कि माइक्रो कंप्यूटर का आकार होता है। तो 49 का जो करेक्ट आंसर होगा बी, यहाँ पर छोटा आकार होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है आपके गणना करने के साथ मापने का कार्य भी यहाँ पर कौन करता है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जो इसका 50 का जो करेक्ट आंसर ए होगा, हाइब्रिड कंप्यूटर।
उसके बाद यहाँ पर 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट हो गए, अभी 100 क्वेश्चन यहाँ पर और आपके बाकी हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना स्कोर भी यहाँ पर लिखते जाइएगा कि आपके अभी 50 में से कितने यहाँ पर सही गए आपके। ओके, उसके बाद यहाँ पर 51 को यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा हाइब्रिड यहाँ पर कंप्यूटर का उदाहरण है। तो 51 का आंसर बताइए। तो 51 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डी आपकी घड़ियाँ यहाँ पर इसका सही आंसर है। फिर 52 आंसर क्वेश्चन है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का एक साथ कितने प्रयोक्ता कार्य कर सकते हैं। तो 52 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा डी, यहाँ पर आपके 100। ओके, उसके बाद 53 क्वेश्चन है यहाँ पर टैक्स एवं सर्किट्स निम्न में से किससे यहाँ पर संबंधित होते हैं। तो 53 का जो करेक्ट आंसर होगा सी, यहाँ पर हार्ड डिस्क। फिर है 1 बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं, ये तो आपको लगातार क्वेश्चन आता ही जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, यहाँ पर आपके 8। फिर यहाँ पर स्कैनर यहाँ पर कौन सी युक्ति होती है, जो इस क्वेश्चन का भी आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, कई बार पूछा, रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनपुट युक्ति। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि नक्शे, चार्ट एवं चित्र बनाने में प्रयुक्त उपकरण है। तो 56 का यहाँ पर आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, प्लॉटर। फिर यहाँ पर आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर लगातार कितने घंटे यहाँ पर कार्य करता है। तो 57 का जो करेक्ट आंसर होगा सी, 24 घंटे। फिर यहाँ पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके रैम का अर्थ है यहाँ पर क्या होता है। तो 58 का आंसर बताइए, जो कि आप सबको पता है, मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था। जल्दी से बताइए 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर रैम आया तो रोम भी आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा डी, रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 बताइए कि रोम यहाँ पर क्या होता है। तो रोम एक आपकी एक स्थायी मेमोरी यहाँ पर आपकी होती है। जितने भी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, मैंने बिल्कुल चेक करके यहाँ पर आपके लिए आंसर टिक कर रहा हूँ। अगर तब भी कोई एक दो यहाँ पर आपसे गलती से यहाँ पर गलत चला गया हो, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपने गलत टिक यहाँ पर कर दिया था। ऐसे ज़्यादातर सही है, तब भी एक दो अगर चल जाए गलती से, तो आप कमेंट करके यहाँ पर बता दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 का यहाँ पर आंसर बता दीजिएगा कि सीपीयू का यहाँ पर, सॉरी 61, निम्न में से कंप्यूटर का प्रकार यहाँ पर नहीं है। तो चारों में से बताइए कि 61 में से कौन सा सही आंसर यहाँ पर आपके होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर सी, यहाँ पर आपके मेट्रो, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है सीपीयू का अर्थ यहाँ पर क्या है, जो कि काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लगा लीजिएगा। तो 62 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर सीपीयू के घटक है। तो 63 का आंसर बताइए। तो जल्दी से बताइए 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा डी, दोनों ए और बी यहाँ पर, यानी आपके ये कंट्रोल इकाई भी होती है और ALU भी यहाँ पर सीपीयू के घटक यहाँ पर आपके होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बताइए कि प्राथमिक यहाँ पर आपकी जो क्षमता का उदाहरण है। तो 64 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी, यहाँ पर आपके रैम यहाँ पर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर आपके निम्न में से कौन सी आउटपुट युक्ति नहीं है। तो 65 का जो करेक्ट आंसर होगा बी, स्कैनर यहाँ पर सही होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्न में से कौन सी इनपुट युक्ति नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजिटर, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम निम्न में से किस में होते हैं। तो 67 का करेक्ट आंसर होगा ए, रैम। फिर है हार्डवेयर से आशय है। 68 का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सी, यहाँ पर आपके कंप्यूटर के भौतिक अंग। फिर है 69, निम्न में से अधिक नवीन मेमोरी यहाँ पर उपकरण कौन सा है। तो 69 का करेक्ट आंसर बी होगा, यहाँ पर आपकी जिप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्न में से नाशवन मेमोरी यहाँ पर कौन सी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं SD रैम। फिर निम्न में से कौन सी कंप्यूटर में मापक इकाई नहीं है। तो 71 का करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यहाँ पर CB। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर यहाँ पर आपके नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा ए, असेंबलर। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके हो जाता है। फिर 73 रैम संचित करता है। तो 73 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका बी, प्रोग्राम एवं डाटा दोनों। 74 क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर को यहाँ पर क्या कहते हैं। तो इसका आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी, चिप होगा। फिर 75 पर्सनल कंप्यूटर कंप्यूटर की किस श्रेणी से संबंधित है। तो 75 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सी, माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 पे बात करते हैं, जो कि क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी का है। तो 76 का जो करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों यहाँ पर आपके होते हैं। फिर 77 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर यहाँ पर आपके है। तो 77 का आंसर बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका बी होगा यहाँ पर XMP, यहाँ पर आपके एक सुपर कंप्यूटर यहाँ पर आपके
होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर 78 वाला क्वेश्चन है, पंच कार्ड प्रोसेसिंग का पिता यहाँ पर कौन है? तो 78 का आंसर करेक्ट होगा ए, डॉक्टर हरमन होलेरिथ। ओके, फिर 79 है, माइक्रो कंप्यूटर में कितने प्रोसेसर यहाँ पर आपके होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा C1। फिर है, निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक यहाँ पर गति होती है? तो 80 का आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर सी होगा, सुपर कंप्यूटर। फिर यहाँ पर 81 क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके आईसी का पूरा नाम यहाँ पर आपकी क्या है? जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर 82 संसार का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ पर कौन सा था? इस क्वेश्चन का भी आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो 82 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं ए, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा। फिर यहाँ पर 83 वाला है, यहाँ पर हार्ड ब्रीड कंप्यूटर में यहाँ पर आपके होते हैं। तो 83 का जो करेक्ट आंसर बी, यहाँ पर एनालॉग एवं डिजिटल भाग। फिर है, सर्वप्रथम कंप्यूटर का निर्माण कौन सी कंपनी ने किया था? तो 84 का जो करेक्ट आंसर ए होगा, IBM। फिर 85 वाला क्वेश्चन है, निम्न में से डेस्कटॉप माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर है। तो 85 का आंसर बताइए, इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके ए होगा, पर्सनल कंप्यूटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंटियम नाम यहाँ पर दिया गया था। तो 86 का जो करेक्ट आंसर ए होगा, इंटेल कंपनी द्वारा। फिर है 87 वाला क्वेश्चन, सभी मेन फ्रेम कंप्यूटर यहाँ पर आपके हैं। तो 87 का आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, मल्टी यूजर सिस्टम। फिर यहाँ पर 88 वाला क्वेश्चन है, प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है, ये पहले भी आ चुका है आपके। तो 88 का आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर बी होगा, आपके आउटपुट में। फिर है आपके 89 वाला, डिजिटल कंप्यूटर काम में लेता है। तो 89 का जो करेक्ट आंसर ए होगा, 0 और 1 दोनों। ओके, अब आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है कि कीबोर्ड में फंक्शन कुंज की संख्या होती है। इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिएगा, हर बार पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, 12। यहाँ पर 12 आपकी फंक्शन कुंजी होती है कीबोर्ड में। और यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर पूछ भी लिया जाता है कि F2 कुंजी का काम क्या होता है, F5 का क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी यहाँ पर पूछे जाते हैं आपके कंप्यूटर वाले पेपर में। उसके बाद आपके 91 वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, इंटेल यहाँ पर पेंटियम यहाँ पर 4th है। तो 91 का करेक्ट आंसर बताइए, तो जल्दी से बताइए 91 का यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर सी, यहाँ पर प्रोसेसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 92 है, यहाँ पर प्रिंटर से प्राप्त आउटपुट यहाँ पर आपका क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। जहाँ तक मेरा मानना है, इसका जो करेक्ट आंसर है आपके यहाँ पर सी, सॉफ्ट कॉपी यहाँ पर होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर हार्ड कॉपी ऑप्शन सोच रहे होंगे, तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, प्रिंटर से प्राप्त आउटपुट यहाँ पर आपका क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, सॉफ्ट कॉपी होगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि पेपर पर प्राप्त प्रिंटर से यहाँ पर आउटपुट आपका क्या कहलाता है, तब इसका जो आंसर वो यहाँ पर आपका हार्ड कॉपी यहाँ पर आपकी होता। मैंने कई जगह इसके आंसर यहाँ पर आपके चेक करे, तो ज़्यादातर जगह पे आपको यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर मिलेगा। अगर क्वेश्चन में इस प्रकार आता है कि पेपर में प्राप्त प्रिंटर से प्राप्त आउटपुट क्या कहलाता है, तब यहाँ पर आपके वो हार्ड कॉपी होता है। ठीक है, तो एक बात का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तब भी आप एक बार इसके आंसर को यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर बताइए कि LSIC का यहाँ पर तात्पर्य यहाँ पर क्या है? तो 93 का जल्दी से आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपके लॉर्ज स्केल इंटीग्रेटेड यहाँ पर सर्किट। फिर 94 यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट युक्ति नहीं है? तो 94 वाला क्वेश्चन जो कि बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है, यहाँ पर आपकी डी, प्रिंटर यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा। ओके, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर बताइए कि ट्रैक्स एवं सेफ्ट से निम्न में से किससे संबंधित होते हैं यहाँ पर? तो 95 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके सी, यहाँ पर आपके होगा, हार्ड डिस्क। फिर ये OMR का अर्थ यहाँ पर क्या है? तो OMR का अर्थ बताइए। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो 96 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर डी, ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसके बाद 97 है, किसी भी कंप्यूटर प्रणाली का ब्रेन होता है यहाँ पर, जो कि आपको शुरुआत में आया था क्वेश्चन कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, उस टाइप से भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि 97 का करेक्ट आंसर है ए, CPU होगा। फिर 98 वाला क्वेश्चन है, ALU का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? तो 98 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर यहाँ पर आपके 99 है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर एक नहीं है? 99 का एक करेक्ट आंसर होगा ए, असेंबलर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 100 है, यहाँ पर CPU की प्रोसेसिंग पावर मापी जाती है, किससे मापी जाती है CPU की? जल्दी से बताइए। तो इसका 100 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर होगा बी, MIPS। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो 100 क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपके कंप्लीट यहाँ पर आपके हो चुके हैं। अभी 50 क्वेश्चन आपके और बाकी है।
अगर आप यहाँ पर पहुंच चुके तो यहाँ पर कमेंट करके बताइए कि आपकी शुरुआत की स्टार्टिंग 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर सही गए, 80 गए, 90, या यहाँ पर किसी के 100 में से 100 ही चले गए हो, या अगर आपके कम भी गए हो, 50 सही गए हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चाहे आपका कम स्कोर है चाहे ज़्यादा स्कोर है, आपको सबको कमेंट करके जरूर बताना है। और अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए तो इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए यहाँ पर ये वीडियो बनाया गया है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर बात करते हैं। अब यहाँ पर आपकी नंबरिंग दोबारा 1 से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर आपकी देखिएगा, निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, ये अलग टाइप के क्वेश्चन है आपके 50। ओके, अभी इन 50 क्वेश्चन को भी आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि ये भी कई क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, कई बार पूछा, रिपीटेड क्वेश्चन है ये यहाँ पर आपके। तो इसका फर्स्ट का आंसर होगा बी, यहाँ पर आपके PEN, पेन यहाँ पर आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होता है। ओके, फिर है सेकंड क्वेश्चन, इंटरनेट में से किस प्रोटोकॉल का यहाँ पर प्रयोग होता है। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर बी होगा यहाँ पर TCP यानी IP, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इंटरनेट आपका यहाँ पर क्या होता है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर सी होगा, नेटवर्क का नेटवर्क। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, एक कम्युनिकेशन यहाँ पर जिसका प्रयोग बड़े संस्थान, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं विश्व स्तरीय को जोड़ने के लिए यहाँ पर करते हैं। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर बी होगा यहाँ पर VEN, वैन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके PC के लिए कम से कम रैम इंटरनेट संबंध के लिए यहाँ पर आवश्यक है। तो फिफ्थ का यहाँ पर आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके बी होगा 16 MB। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है, ईमेल यहाँ पर आपका होता है। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता होता है। तो 66 का आंसर ए होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल यहाँ पर आपका ईमेल का फुल फॉर्म यहाँ पर आपके होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, टेलनेट यहाँ पर आपके होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर ए होगा, इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधा। फिर 88 क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, बताइए कि www प्रदर्शित करता है। इस क्वेश्चन को भी आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर ए होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है कि ISP का यहाँ पर अर्थ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर सी होगा, इंटरनेट। इंटरनेट सेकेंडरी पॉइंट। फिर ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटरनेट सेवा की जाती है। तो 10 का आंसर बताइए। तो 10 का करेक्ट आंसर होगा सी, दोनों A और B दोनों, यानी डायल अप से और लीज लाइन से। ओके, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किसकी सहायता से वेबसाइट पर जाया जा सकता है। तो 11 का आंसर बताइए। 11 का करेक्ट आंसर बी होगा, इंटरनेट यहाँ पर एक्सप्लोरर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा ब्राउजर आपके नहीं है। तो बी का करेक्ट आंसर बी होगा, विंडोज एक्सप्लोरर। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि ग्राहक तथा व्यापारी के बीच E-कॉमर्स में सूचना का माध्यम यहाँ पर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके सी, इंटरनेट होगा। फिर इनमें से कौन सा ISP नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर ए होगा, DNS। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, नेरोनिका किसके माध्यम से कार्य करता है। तो 15 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डी, ग्रोफर। ओके, फिर है नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा को क्या कहते हैं। तो 16 का करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ईमेल को। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, व्यापारिक संगठनों के लिए कौन सा DNS यहाँ पर रिजर्व है। तो 17 के लिए यहाँ पर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर कॉम। ओके, कॉम डॉट। फिर यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 18 है, DNS को मुख्य विभाजित यहाँ पर किया जाता है। तो 18 का आंसर बताइए। तो 18 का करेक्ट आंसर होगा बी, यहाँ पर 8। ओके, फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए कौन सा DNS रिजर्व है। तो 19 का करेक्ट आंसर ए होगा, यहाँ पर आपके INT डॉट। ओके, फिर यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 20 है, उप संस्थाओं के लिए जो व्यापारिक नहीं है उनके लिए DNS रिजर्व है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा बी, सॉरी सी, यहाँ पर ORG डॉट। ओके, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, IP एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं। इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 3 IP एड्रेस यहाँ पर इसके प्रकार होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, रोजगार से संबंधित वेबसाइट का एड्रेस है। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी तीनों ही होते हैं, www.naukri.com, फिर आपकी जॉब हेड, और यहाँ पर वाइब, यहाँ पर जॉब्स, ये तीनों यहाँ पर आपके होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, गवर्नमेंट DNS किसके लिए यहाँ पर रिजर्वेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अमेरिकी सरकार के लिए यहाँ पर। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से भारतीय सर्च इंजन है यहाँ पर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो 24 का आंसर बताइए। तो यहाँ पर डी,
उपरोक्त सभी यानी ये तीनों यहाँ पर आपके होते हैं भारतीय सर्च इंजन है यहाँ पर आपके। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 25 है ओक भाषा नाम है यहाँ पर, तो 25 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो डी जावा प्रोग्रामिंग की। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है एटीएम का पूरा यहाँ पर क्या नाम है। इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका आंसर भी पता होता है। तो इसका जो आंसर होगा बी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। फिर 27 निम्न में से मुफ्त ईमेल सुविधा कौन सी वेबसाइट यहाँ पर उपलब्ध आपकी करवाती है। तो 27 का करेक्ट आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, ये तीनों यहाँ पर आपको जो वेबसाइट उपलब्ध यहाँ पर आपको करवाती है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 28 है निम्न में से इंटरनेट के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल है। तो 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर डी उपरोक्त सभी, ये तीनों ही आपका होते हैं। फिर यहाँ पर आपके FTP का पूरा नाम यहाँ पर क्या है। तो 29 का करेक्ट आंसर होगा डी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है निम्न को प्रयुक्त कर वेब एक्सेस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर बी होगा ब्राउज़र। फिर आपके निम्न में से वेबसाइट का सही पता कौन सा है, इनमें से बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो 31 का जो करेक्ट आंसर होगा बी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ पर सही वेबसाइट का पता है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप यहाँ पर बात करते हैं कि www यहाँ पर प्रदर्शित करता है, अभी भी आया था यहाँ पर आपके। तो 32 का जो करेक्ट आंसर होगा बी वर्ल्ड वाइड वेब। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा ब्राउज़र आपके नहीं है। तो 33 का जो करेक्ट आंसर होगा विंडोज़ एक्सप्लोरर यहाँ पर आपके ब्राउज़र नहीं होता है। फिर आपके यहाँ पर SMTP से अर्श है। तो 34 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी, यहाँ पर आप देखेंगे शॉर्ट मैन ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पर आपके नेट स्केप नेविगेटर है। तो 35 का आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर होगा बी ब्राउज़र। फिर वेब पेज www पर यहाँ पर डालने हेतु क्या आवश्यक है। तो 36 का आंसर यहाँ पर होगा आपके डी उपरोक्त सभी, वेब ब्राउज़र भी, वेब सर्वर भी और इंटरनेट कनेक्शन भी। ओके, फिर यहाँ पर 37 है इंटरनेट एड्रेस प्रदान करती है। तो 37 का आंसर बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपकी सी यहाँ पर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है निम्न में से कौन सा इंटरनेट का समानार्थी है। तो 38 का जो करेक्ट आंसर सी यहाँ पर आपके वर्ल्ड वाइड वेब होगा। फिर है 39 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा टॉप डोमेन का उदाहरण नहीं है। तो 39 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके सी होगा गवर्नमेंट। ओके, फिर यहाँ पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 40 एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर मूव करने को यहाँ पर क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा बी नेविगेटिंग उसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो 41 का आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर सी यहाँ पर आपके होगा TCP/IP। ओके, फिर यहाँ पर आपकी याहू एक क्या है, ये तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है सी सर्च इंजन है आपके। ओके, फिर 43 वाला क्वेश्चन है इंटरनेट निम्न में से किस प्रकार की नेटवर्किंग है। तो 43 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा सी यहाँ पर MAN। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है ईमेल द्वारा यहाँ पर भेजा जा सकता है। तो 44 का जो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी चित्र भी भेजे जा सकते हैं, पत्र भी और फाइल भी। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्न में से कौन सा इंटरनेट सर्विस न्यूज ग्रुप से सेवा प्रदान यहाँ पर आपकी करती है। तो 45 का जो करेक्ट आंसर सी यहाँ पर मैसेज यहाँ पर स्विचिंग यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है इंटरनेट से सूचना प्राप्ति को क्या कहते हैं। तो 46 का जो करेक्ट आंसर ए होगा नेट सर्फिंग कहते हैं। फिर यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चन और बाकी रह गए, 4-5 क्वेश्चन और है कि इंटरनेट तकनीक पर आधारित यहाँ पर आपके हैं। तो 47 का करेक्ट आंसर होगा बी यहाँ पर आपके मल्टीमीडिया। फिर यहाँ भी जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है वेब के आविष्कार है। तो 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर सी टिम बर्नर्स-ली। फिर 49 वाला क्वेश्चन है इंटरनेट का विकास हुआ। तो 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ए है 1969 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि इंटरनेट किस संस्था की यहाँ पर देन है। तो 50 का आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके सी अमेरिका सुरक्षा विभाग, इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग आज हमने आपको यहाँ पर 150 क्वेश्चन से वो यहाँ पर आपको करा दिए कंप्यूटर एप्लीकेशन के। इससे पहले भी मैंने कई क्लासेस आपके लिए बना चुका था, जिसमें मैंने आपको 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई यूनिवर्सिटी के हमने प्रीवियस ईयर पेपर को भी सॉल्व करे थे। तो उन सभी वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। आई होप आपने देख भी लिए होंगे। जिन स्टूडेंट्स नहीं देखे तो उनके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन वीडियो के भी, उसे भी आप जाके यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पर आपके
150 में से कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपके सही रहे। अगर कुछ क्वेश्चन हमसे 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर आपके गलती से गलत टिक हो गए हो तो वो भी आप हमसे कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं। ऐसे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड यहाँ पर स्टडी मटेरियल के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।